अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है अक्यूज़ेटिव केस। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम अक्यूज़ेटिव केस का यूज़ कब करते हैं, किन कंडीशंस में हम अक्यूज़ेटिव केस को यूज़ करते हैं। तो 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें हम अक्यूज़ेटिव केस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट केस है कि जब सेंटेंस के अंदर 2 नाउन या 2 प्रोनाउन आ रहे हों। तो उस केस में जो सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस के अंदर, उसके साथ हम नॉमिनेटिव केस को यूज़ करेंगे, एंड जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर उसके साथ हम अक्यूज़ेटिव केस को यूज़ करते हैं। सेकंड केस ये है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जर्मन लैंग्वेज में जिनके साथ हम अक्यूज़ेटिव केस को यूज़ करते हैं, और उन वर्ब्स को हम अक्यूज़ेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। एंड थर्ड केस ये है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रपोजिशंस होती हैं जिनके साथ हम अक्यूज़ेटिव केस को यूज़ करते हैं, और उन प्रपोजिशंस को हम अक्यूज़ेटिव प्रपोजिशंस भी कहते हैं। तो चलिए आइए इन तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस क्या था कि जब सेंटेंस के अंदर 2 नाउन या 2 प्रोनाउन आ रहे हों। तो हमारे पास सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, मैं खत लिखती हूँ। Ich schreibe einen Brief। Ich schreibe einen Brief। तो इसके अंदर 2 नाउन हैं, एक ich है एज अ प्रोनाउन एंड brief नाउन है। तो ich के साथ हम कौन सा केस यूज करेंगे? इश जो है वो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम नॉमिनेटिव केस को यूज करते हैं, एंड ब्रीफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? अक्यूज़ेटिव केस को यूज करते हैं। तो ब्रीफ का जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो क्या होता है? आइन ब्रीफ होता है। तो आइन की जो अक्यूज़ेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है? आइनन। जैसे कि यहाँ पे केसेस में लिखा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल्स मैस्कुलिन, क्योंकि ब्रीफ जो है वो मैस्कुलिन नाउन है, तो उसके साथ अक्यूज़ेटिव केस क्या है? आइनन। हमने इस सेंटेंस के अंदर आइनन को यूज किया। इसी तरह अगर फेमिनाइन केस हो तो फेमिनाइन में हम अक्यूज़ेटिव केस आइने यूज करेंगे। न्यूट्रल होता है आइन एंड प्लूरल होता है आइने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ich sehe den Hund। Ich sehe den Hund। इस सेंटेंस के अंदर देखें तो इसमें भी 2 नाउन आ रहे हैं, एक इश एंड सेकंड है हुंड। इश क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इसके साथ नॉमिनेटिव केस को, एंड हुंड जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इसके साथ हम अक्यूज़ेटिव केस को यूज करेंगे। तो हुंड का आर्टिकल क्या होता है? दिया। तो इस टेबल के अंदर हम देखें कि दिया का जो अक्यूज़ेटिव केस है वो क्या है? देन है। हुंड क्योंकि मैस्कुलिन नाउन है तो मैस्कुलिन के साथ जो नॉमिनेटिव केस होता है वो दिया होता है, एंड जो अक्यूज़ेटिव होता है वो देन होता है। तो इसलिए हमने सेंटेंस के अंदर देन को यूज किया, क्योंकि हुंड क्या है? मैस्कुलिन है। Ich sehe den Hund। फर्स्ट केस की आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस है अक्यूज़ेटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ अक्यूज़ेटिव केस लगता है। तो अक्यूज़ेटिव वर्ब्स जो हैं वो आइंस में 30 ये जो हैं वो अक्यूज़ेटिव वर्ब्स लिखे हुए हैं। आनरूफन, बेकोमन, एसन, नेमन, ट्रिंकन, लेजन, फ्यागेसन, फिंडन, बेजूखन, ब्रोखन, abholen, aufräumen, beantworten, bestellen, bestehen, kaufen, hören, haben, genießen, kennen, kopieren, lieben, mögen, reparieren, sehen, suchen, tragen, vergessen, verlieren, verstehen and vorbereiten। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हमेशा अक्यूज़ेटिव केस को यूज करते हैं। तो चलिए आइए इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। Ich rufe meinen Bruder an। Ich rufe meinen Bruder an। इसमें जो वर्ब यूज हो रहा है अनरूफन यूज हो रहा है, कॉल करना। तो अनरूफन हमने पढ़ा जैसे कि क्या है? अक्यूज़ेटिव वर्ब है। फर्स्ट वर्ब जो है वो अनरूफन लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वर्ब हमने यूज किया।
Ich rufe meinen Bruder an। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट ब्रूडा है तो ब्रूडा के साथ आक्यूजेटिव केस यूज होगा। तो ब्रूडा का जो आर्टिकल होता है, पोजेसिव आर्टिकल होता है माइन, माइन ब्रूडा होता है। तो माइन की जो आक्यूजेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, माइनन। जैसे कि टेबल में हम देख सकते हैं कि माइन की जो आक्यूजेटिव केस है वो क्या है, माइनन है। तो हम ब्रूडा के साथ माइनन लिखेंगे। Ich rufe meinen Bruder an। Alina besucht gern ihre Großmutter। Alina besucht gern ihre Großmutter। इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है बेजुखन, बेजुखन यूज हो रहा है। तो बेजुखन एक ऐसा वर्ब है जो कि आक्यूजेटिव होता है, तो इसके साथ आक्यूजेटिव केस लगेगा। तो ग्रोस मुठा जो है वो क्या है, फेमिनाइन है। तो फेमिनाइन के साथ जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो इयरे लगेगा, इयरे ग्रोस मुठा। एंड इसकी जो आक्यूजेटिव फॉर्म होती है इयरे की नोमिनेटिव फॉर्म जो है वो इयरे है, और आक्यूजेटिव भी इयरे ही होती है फेमिनाइन में। तो हम लिखेंगे इयरे ग्रोस मुठा। लास्ट एंड थर्ड केस है आक्यूजेटिव प्रपोजिशंस। इनके कुछ ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जिनके साथ आक्यूजेटिव केस लगता है और उनको हम आक्यूजेटिव प्रपोजिशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो ऐसी प्रपोजिशंस कौन सी हैं जिनके साथ आक्यूजेटिव केस लगता है, एंड देन उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे। तो 6 ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो कि आक्यूजेटिव होती हैं। वो हैं फुआ, बिस, डुश, गेगन एंड ओने। इन 6 प्रपोजिशंस को याद रखने के लिए एक हिंट के तौर पर वर्ड है बुफ डॉग। बुफ डॉग, बी से बिस, ऊ से एफ से फुआ, डी से डुश, ओ से ओने एंड जी से गेगन। इस वर्ड को याद रख के आप आक्यूजेटिव प्रपोजिशन को अपने ज़हन में बहुत ही अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल है जी गेट नी ओने इयरन हुन स्पासिरन। जी गेट नी ओने इयरन हुन स्पासिरन। तो इस सेंटेंस के अंदर ओने जो है वो क्या है, आक्यूजेटिव प्रपोजिशन यूज हो रही है। तो इसका मतलब कि आक्यूजेटिव प्रपोजिशन जो यूज हो रही है, तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ हुन जो है उसके साथ हमने आक्यूजेटिव केस यूज करना है। तो हुन जो है वो मैस्कुलिन नाउन है, और मैस्कुलिन नाउन का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होता है, इया होता है, इया। एंड इया का जो आक्यूजेटिव केस है वो है इयरन। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि इया एक मैस्कुलिन नाउन है, तो मैस्कुलिन का इया का जो आक्यूजेटिव है वो क्या है, इयरन है। तो हम हुन के साथ इयरन यूज करेंगे। जी गेट नी ओने इयरन हुन स्पासिरन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ich bin nicht gegen dich। Ich bin nicht gegen dich, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर गेगन जो है वो क्या है, आक्यूजेटिव प्रपोजिशन यूज हो रही है। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, आक्यूजेटिव केस यूज करेंगे। तो डू का जो आक्यूजेटिव होता है वो क्या होता है, डिश। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिश को यूज किया। इश का है मिश, डू का है डिश, या इन, जी, एस, विया उन्स। तो इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ। तो तुम्हारे यानी कि डू का जो आक्यूजेटिव है वो है डिश। तो हम लिखेंगे Ich bin nicht gegen dich। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन तीनों केसेस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।